एवरीवन, कैसे आप सारे होप आप अच्छे होंगे। एंड आज हम करने जा रहे हैं फिजिक्स का जो टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ लैपलेस इक्वेशन इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, जो कि मैंने आपको पहली वीडियो में बोला था कि हम आगे ये वाला टॉपिक करेंगे। तो ये हमारा वही वाला टॉपिक है, हम इसके स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के सॉल्यूशन करेंगे। तो सेम डेल स्क्वायर वी इक्वल टू ज़ीरो हमारा एज इट इज़ चल रहा है। और जो हमारा स्फेरिकल वाला है, मैंने बोला था पिछली वीडियो में, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं वो कर्ल वी अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस कर्ल वी अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर प्लस कर्ल वी अपॉन कर्ल जेड स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। एंड जो ये वाला है ज़ीरो इसलिए थे क्योंकि जो रो था वो ज़ीरो था। अब हमारा जो ये है स्फेरिकल वाला, ये भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है। तो हमने सेम वही इक्वेशन लिखी है, 1/r² कर्ल आर स्क्वायर कर्ल वी अपॉन कर्ल आर प्लस 1/r² साइन थीटा कर्ल थीटा साइन कर्ल वी अपॉन कर्ल थीटा। ये जो सारी इक्वेशन है मैंने आपको बोली थी, है ना। तो अब हम करने जा रहे हैं, जो हमारा 1/r² है वो नेगलेक्ट हो जाएगा थ्योरम के अकॉर्डिंगली। ओके, ये हमारा नेगलेक्ट हो जाएगा। तो किस तरह हम नेगलेक्ट कर हम लिख देते हैं, 1/r² नेगलेक्ट है, देन कर्ल अपॉन कर्ल आर स्क्वायर कर्ल वी अपॉन कर्ल आर प्लस 1 साइन थीटा कर्ल अपॉन कर्ल थीटा साइन थीटा कर्ल वी अपॉन कर्ल थीटा प्लस 1/r², यहाँ भी नेगलेक्ट। तो 1/sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1/r² नेगलेक्ट है तो 1/sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कर्ल स्क्वायर वी अपॉन कर्ल फाई स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। ये हमने बहुत ही बस नेगलेक्ट ही किया है और कुछ नहीं किया। हमने क्या बोला था पिछली वीडियो में, v इक्वल टू एक्स वाई जेड, कुछ इस तरह हमने लिखा था। रफली लिख देती हूँ मैंने, चलो मैं बता ही देती हूँ। पिछली वीडियो में हमने लिखा था v इज एक्स वाई जेड, है ना। तो हमने एक्स वाई जेड किया था, देन इसको हमने कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड में इसलिए किया था क्योंकि हमारे सेम ना हो जाएं। थोड़ा थोड़ा याद आया, तो इसको हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में किया था। अब हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में कर रहे हैं। तो v तो हमने लेट किया था, मैंने बोला था ना आर थीटा फाई हम लेट कर चलेंगे। तो जो हमारा आर है स्मॉल आर हो जाएगा, जो थीटा है, जो मतलब हमारा जो थीटा है ना उसको हम कैपिटल थीटा इस तरह लिखेंगे कुछ। और जो हमारा फाई है इसको हम लिखेंगे फाई बनाकर इस तरह। आया समझ। तो v इक्वल टू कैपिटल आर कैपिटल थीटा कैपिटल फाई। तो ये हमारी जो है इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी। तो हमने कुछ नहीं किया, इसको बस पिछली इक्वेशन की तरह कैपिटल्स में लिखा है। तो ये हमारी 3rd इक्वेशन हो गई, है ना। वेयर r is the function of small r only। जो r है वो स्मॉल r का फंक्शन है सिर्फ। एंड कैपिटल थीटा, जो हमारा ये कैपिटल थीटा है, इज द, ये वाला इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल थीटा ओनली। एंड ये तो आसान ही है, ये लैंग्वेज, बस वही चीज़ को हमने वर्डिंग में लिख दिया है। कैपिटल फाई इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल फाई ओनली। इतनी बात समझ में आई।
अब हमने देखा था कि जो हमारा इसका फंक्शन, ये जो जो कुछ भी हमने किया, जो हमारा एस है ना, वो जो थीटा फाई इसके इक्वल होता है। जो हमारा एस है थीटा और फाई के इक्वल होता है। तो हमने क्या किया था थर्ड इक्वेशन में, मैं रफली लिख देती हूँ यहाँ, v इज आर थीटा फाई, इस तरह लिखा था ना थर्ड इक्वेशन में। तो थीटा और फाई जो हमारा एस के इक्वल है, तो जो हमारा v है आर एस के इक्वल हो जाएगा। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 4, वेयर एस इज थीटा फाई। ओके, नाउ using equation 4 in second and dividing by RS, फोर्थ को सेकंड इक्वेशन में पुट करना है। v की जो वैल्यू हमने पहले भी तो एक्स वाई जेड की वैल्यू इसमें अपनी कर्ल स्क्वायर v अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर कर्ल एक्स स्क्वायर, इस वाली जो हमने इक्वेशन ली थी जो कि हमारी थी ये वाली, इसमें हमने v की वैल्यूज पुट की थी ना। तो इनमें हम ये v की वैल्यूज़ हम आर एस की वैल्यूज़ इस v में पुट करेंगे। ओके, तो किस तरह हमारी इक्वेशन बन जाएगी, कर्ल अपॉन कर्ल आर स्क्वायर कर्ल अपॉन कर्ल आर, तो बीच में आर एस। ओके, देन प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा कर्ल अपॉन कर्ल थीटा साइन थीटा कर्ल आर एस अपॉन कर्ल थीटा। ओके, ये जो आर एस है इसको ब्रैकेट में ले लो, 1 अपॉन आर स्क्वायर, सॉरी 1 अपॉन आर स्क्वायर तो हमारा नेग्लेक्ट हो गया था ना, 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा था, सॉरी है ना, साइन स्क्वायर था ना, देन कर्ल स्क्वायर आर एस अपॉन कर्ल फाई स्क्वायर था। तो ये हमारी क्वेश्चन हो गई। ओके, तो एक और बात, जैसे कि हमने लिखा था, अब हम इसको कटिंग तो हम कर नहीं सकते इसकी, तो एक चीज़ मतलब एक हम कॉमनली एक चीज़ सोचते हैं। देखो आर वाली टर्म है, ये आर वाली टर्म है ना, ये आर वाली टर्म चल रही है, तो 1 अपॉन आर आ जाएगा, कैपिटल आर। एस वाली चल रही है, मतलब इस इनमें से ये जो है आर और एस, इसमें से ये जो आर वाली टर्म चल रही थी 1 अपॉन कैपिटल आर आ जाएगा। ये एस वाली, ये भी एस वाली, 1 अपॉन कैपिटल एस और 1 अपॉन कैपिटल एस दोनों तरफ आ जाएगा। तो हम किस तरह लिख सकते हैं इसको, 1 अपॉन आर कर्ल अपॉन कर्ल आर स्क्वायर कर्ल आर एस, सॉरी जो हमारा एस जो मतलब ऐसा हमने किया था ना, आर वाली टर्म रह जाएगी, एस वाली टर्म बिल्कुल ही नेगलेक्ट कर देनी है हमने, अपॉन कर्ल आर इस तरह प्लस 1 अपॉन एस, इसकी जगह एस लिख दिया, आर स्क्वायर कट कर दिया, तो इसकी जगह आ जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, है ना। तो इसकी जगह 1 अपॉन साइन थीटा आ गया, कर्ल अपॉन कर्ल थीटा साइन थीटा कर्ल एस अपॉन कर्ल थीटा। आ रही है ना समझ, आर वाली टर्म्स रख ली, एस वाली टर्म्स रख ली और एस वाली टर्म्स रख ली। 1 अपॉन एस साइन स्क्वायर थीटा कर्ल स्क्वायर एस अपॉन कर्ल फाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, तो ये 0 के इक्वल हो जाएगी। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वही है जो हमने एक्स वाली टर्म को साइड में लिया था, वाई जेड को सॉल्व किया था, इसमें हम आर वाली टर्म को साइड में लेंगे और एक्स वाई यानी कि जो
मतलब इसको सॉल्व करेंगे, इसको साइड में ले लेंगे। ओके, तो हमने किस तरह करना है, 1/r कर्ल अपॉन कर्ल r स्क्वायर कर्ल r अपॉन कर्ल r इक्वल टू, या माइनस में हो गया, कॉमन में ले लो, 1/s साइन थीटा कर्ल अपॉन कर्ल थीटा साइन थीटा कर्ल s अपॉन कर्ल थीटा, कर्ल s अपॉन कर्ल थीटा, नीचे लिख देती हूँ, प्लस 1/s साइन स्क्वायर थीटा कर्ल स्क्वायर s अपॉन कर्ल फाई स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन नंबर 5 लेट कर लेंगे। सेम स्टेप्स चल रहे हैं, बस कार्टेशियन और स्फेरिकल वाले टर्म का जो डिफरेंस था वो मैंने पॉइजन्स वाली जो वीडियो बनाई हुई है उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। अब आपको थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन लिखना है। थ्योरी भी इम्पॉर्टेंट है ना, इम्पॉर्टेंट होती है, बट आप इसको इजी वे में लिख सकते हो। द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अबव इक्वेशन is the function r only, and लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ फंक्शन r का फंक्शन रखना है, एंड राइट हैंड साइड is the function of theta and phi only. Same, easy. Therefore equation 5 must be equal to a constant. तो इक्वेशन जो है 5th है वो कांस्टेंट में हम लेकर चलेंगे। किस तरह लेकर चलेंगे, देखो हमने जो 1/r वाली टर्म ली थी वो लिखो सबसे पहले, 1/r कर्ल अपॉन कर्ल r स्क्वायर कर्ल r अपॉन कर्ल r ली थी ना। इसको हम इक्वेशन किस तरह लेट करेंगे, l + 1 बस। अब क्या करना है, कर्ल अपॉन कर्ल r स्क्वायर कर्ल r अपॉन कर्ल r इक्वल टू l + 1, ये जो r था ऊपर आकर मल्टीप्लाई में आ गया, कर्ल अपॉन कर्ल r स्क्वायर कर्ल r अपॉन कर्ल r, तो है ये प्लस का था, यहाँ आकर माइनस का हो गया, l + 1 r इक्वल टू 0। तो अब इतनी चीज़ तो आपको क्लियर हो गई ना। अब हमने क्या करना है, जो हमारी इक्वेशन है इसको हम अब डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। वैसे तो इतनी भी इनफ है, पर आगे के लिए सॉल्व करने के लिए इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि कर्ल अपॉन कर्ल आ रहा है। तो किस तरह करेंगे हम इसको डिफ्रेंशिएट, ये वाली टर्म को देखना बहुत आसान है। सबसे पहले r स्क्वायर लिया, ओके, इनको किया कर्ल स्क्वायर r अपॉन कर्ल r स्क्वायर, इजी। r को अभी साइड में लिया है हमने, प्लस अब हमने r को r का डिफ्रेंशिएट किया और कर्ल r अपॉन कर्ल r एज इट इज, एंड माइनस l + 1 r इक्वल्स टू 0। ओके, इसको हम इक्वेशन नंबर 6 लेट कर लेंगे। ओके, जो कि है हमारी, ये जैसे हमने डिफरेंशियल फॉर्म लिखी थी ना पहली वाली की, इस तरह करके कुछ, वो अपने अभी लिखनी है, बट इसकी ये जो ये वाली टर्म्स हैं ये डिफरेंशियल फॉर्म्स थी ना, इसकी डिफरेंशियल फॉर्म ये होगी। ओके, लिख लो साइड में, दैट इज डिफरेंशियल फॉर्म। ओके, अब हम करेंगे, हमने राइट साइड में लिया था ना जो r था, तो हम किस तरह लिखेंगे, अब r की वैल्यू तो हमारी ये आ गई, l + 1 r इक्वल टू माइनस, अब जो साइन वाली टर्म चल रही है वो चलाओ,
1/s sin theta कर्ल अपॉन कर्ल थीटा। ओके, कर्ल अपॉन कर्ल थीटा चल रहा था एंड देन साइन थीटा कर्ल s अपॉन कर्ल थीटा प्लस 1/s साइन स्क्वायर थीटा कर्ल स्क्वायर s अपॉन कर्ल फाई स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी ज़ीरो तो होगा नहीं क्योंकि ये इसके इक्वल आ रहा है, तो ये फिफ्थ इक्वेशन हमारी हो गई। ओके, जैसे हमने बाकियों को सॉल्व किया उसी तरह हम इसको भी सॉल्व करेंगे। ओके, तो जो हमारी टर्म आ रही है हमने वो माइनस में लिया था ना, राइट साइड में एस वाली टर्म माइनस में ली थी, प्लस में ले लो। किस तरह? 1/s साइन थीटा कर्ल अपॉन कर्ल, सॉरी कर्ल अपॉन कर्ल थीटा साइन थीटा कर्ल s अपॉन कर्ल थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा कर्ल स्क्वायर s अपॉन कर्ल पाई स्क्वायर। मान लो एल वाली टर्म माइनस में है या इसको माइनस में ले लो। अब हमने सबको प्लस में ले लेना है, एल प्लस 1 r, और इसको 0 के इक्वल लेट कर देना है। ओके, अब हम इसको एक और चीज़ है, ये सारी टर्म एस की बन रही है ना, तो हम इसको भी एस का ही लेट कर लेंगे, आर वाली को भी। अब आर वाली टर्म बस हमने एस में लेट की है और कुछ नहीं है। देखो अब जो हमारा आर आया था C1RL प्लस C2R माइनस L+1, ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 8। ओके, इसको सॉरी एक और चीज़ लिख लो इसमें। देखो पहले, सबसे पहले तो एक चीज़ समझनी पड़ेगी आपको, ये हमारी इक्वेशन नंबर 8 अभी नहीं है ना। अब इसको समझाने के लिए कर रही हूँ सिर्फ, जैसे v हमारा RS के इक्वल था, है ना, तो v इक्वल टू C1RL। C1 पहले हम लिखते थे C1EIK1X, अब हम इसमें लिखेंगे C1RL, बस इतना, प्लस C2R माइनस L+1, इतना बस, ब्रैकेट में लो, इसमें S ले लो। इसको हम इक्वेशन नंबर 8 अब मानेंगे। ओके, विच इज़ नॉन एज, ये है हमारी स्फेरिकल। ओके, लिख लो, विच इज known as spherical, and if V is independent of phi, अगर जो V है वो phi का इंडिपेंडेंट है, then the solution, ये जो हमारा ये SL बन जाएगा, SL is the function of थीटा ओनली। जो V अगर इंडिपेंडेंट होगा तो फाई, मतलब V इंडिपेंडेंट फाई के होगा, तो जो हमारा SL का सोल्यूशन है वो थीटा का सोल्यूशन हो जाएगा ओनली। ओके, तो किस तरह हम लिखेंगे, कर्ल स्क्वायर S अपॉन कर्ल फाई स्क्वायर इक्वल टू 0, यही बनाना। फिर S का अगर हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो इस तरह होगा डबल डिफ्रेंशिएट, तो हमारा क्या बना, 1/sin थीटा कर्ल अपॉन कर्ल थीटा। किया हमने कुछ नहीं है, बस जो हमने एस वाली टर्म्स लगाई थी ना, उसमें हमने SL लगा देना है बस। ये जो हमारी एस वाली टर्म्स हमने ली थी, इसमें भी S, इसमें भी S, इसमें भी S, सबके साथ SL लगा देना है बस। ओके, साइन थीटा कर्ल SL अपॉन कर्ल थीटा प्लस
एल एल प्लस वन एस एल इक्वल टू ज़ीरो, और ये जो पूरी इक्वेशन है वो इक्वल टू नाइन्थ इक्वेशन। अब जो हमारे पास लेट करके रखना है हमने, पुट एक्स इज कोस थीटा। अगर हम एक्स को कोस थीटा पुट कर दें तो ओके, तो कर्ल एस एल अपॉन कर्ल थीटा चल रहा है, कर्ल एस एल अपॉन कर्ल थीटा जो हमारा चल रहा है, इसको हम कर रहे हैं अभी सॉल्व। ओके, देखो अब कर्ल एस एल अपॉन कर्ल थीटा जो है वो कर्ल एस एल अपॉन कर्ल एक्स अपॉन जो कर्ल एक्स है ना, हमने उसको मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया है इस टर्म के साथ, तो ये हो गया। अब हमने एक्स कोस थीटा था, है ना, तो कर्ल एस एल अपॉन कर्ल थीटा इज माइनस साइन थीटा, कर्ल एस एल अपॉन कर्ल एक्स बन गया, यही बना ना सेम। तो इसको बाय सॉल्विंग दिस वी विल गेट, इसको तो हम इक्वेशन नंबर 10th मानेंगे। By solving this we will get curl upon curl x 1 minus x square curl s l upon curl x plus l plus 1 s l equal to 0, है ना। इसको आप इक्वेशन नंबर 11th लेट कर दो, एंड विच इज known as Legendre differential equation. The solution of equation 11th, that is this, is given as SL equal to PL cos theta। SL की जगह PL cos theta लेट कर देंगे। V is C1RL प्लस C2R माइनस L प्लस 1, तो PL cos थीटा। ये हमारी हो गई सॉल्यूशन ऑफ Laplace in spherical polar coordinates. Thank you.